इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, ये जो आपकी यूनिट नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का आखिरी चैप्टर है, आखिरी टॉपिक है। इसमें आज की क्लास में हम लोग लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, इस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। देखिए, आपके पास दो कंडक्टर है। पहला कंडक्टर है जिसकी कैपेसिटी C1 है, दूसरा कंडक्टर है जिसकी कैपेसिटी C2 है। पहला कंडक्टर जिसका पोटेंशियल V1 है, दूसरा कंडक्टर जिसका पोटेंशियल V2 है। पहले वाले कंडक्टर पर चार्ज Q1 और दूसरे वाले कंडक्टर पर चार्ज Q2। हमने मान लिया कि जो पहले वाले कंडक्टर का पोटेंशियल V1 है वो दूसरे वाले कंडक्टर के पोटेंशियल से ज्यादा है, मतलब V1 इज ग्रेटर देन V2। भैया, पहला कंडक्टर जो है वो ज्यादा पोटेंशियल पर है, मतलब हाई पोटेंशियल पर है। दूसरा वाला कंडक्टर जो है लो पोटेंशियल पर है। अच्छा, Q बराबर CV, आप लोगों ने ये रिलेशन पढ़ा है, Q बराबर CV। जब आप कैपेसिटी वाला चैप्टर आपने शुरू किया था तो सबसे पहला रिलेशन जो बना था वो था Q बराबर CV। तो यहाँ से पहले कंडक्टर के लिए Q1 बराबर क्या हो जाएगा, C1V1। दूसरे वाले कंडक्टर के लिए क्या हो जाएगा, Q2 बराबर C2V2। अच्छा, पहले वाले कंडक्टर की एनर्जी कितनी हो जाएगी, U1 इज इक्वल टू हाफ C1V1 स्क्वायर। दूसरे वाले कंडक्टर की एनर्जी कितनी हो जाएगी, U2 इज इक्वल टू हाफ C2V2 स्क्वायर। अभी आपने दोनों कंडक्टर्स को आपस में जोड़ा नहीं है, दोनों कंडक्टर्स को आपस में किसी भी वायर से कनेक्ट नहीं किया है। जब आपने दोनों कंडक्टर्स को वायर से कनेक्ट नहीं किया है तो दोनों कंडक्टर्स बिल्कुल अलग अलग हैं। और देखिए, शुरू में जो डिस्ट्रीब्यूशन है, पहले वाले कंडक्टर पर चार्ज कितना है Q1, दूसरे वाले कंडक्टर पर चार्ज कितना है Q2। तो जो शुरू शुरू में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कुछ इस प्रकार से है कि पहले वाले कंडक्टर पर तो चार्ज है Q1 और दूसरे वाले कंडक्टर पर चार्ज है Q2। और दोनों कंडक्टर्स को किसी भी वायर से कनेक्ट करने से पहले, बिफोर कनेक्टिंग बाय अ वायर, टोटल एनर्जी जो बनती है बच्चों वो क्या हो जाएगी, इनिशियल एनर्जी UI इज इक्वल टू हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर। अच्छा, अब आपने क्या किया, दोनों कंडक्टर्स को एक वायर से कनेक्ट कर दिया। नाउ व्हेन द टू कंडक्टर्स आर कनेक्टेड बाय अ वायर, व्हेन द टू कंडक्टर्स आर कनेक्टेड बाय अ वायर, जब आप दोनों कंडक्टर्स को किसी वायर से जोड़ दोगे, अब तो ये सिस्टम बन गया। जब दोनों कंडक्टर्स को वायर से जोड़ दिया तो अब देखो, वायर के एक तरफ तो है हाई पोटेंशियल, क्योंकि मैंने V1 को ज्यादा मान रखा था, और वायर के दूसरी तरफ वाला जो कंडक्टर है वहां है लो पोटेंशियल। तो जब वायर के एक तरफ हाई पोटेंशियल होगा और वायर के एक तरफ लो पोटेंशियल होगा तो तुरंत चार्ज को मौका मिल जाएगा फ्लो करने का, क्योंकि चार्ज हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। चार्ज ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो जैसे ही आपने दोनों कंडक्टर्स को जोड़ा एक वायर से, तो चार्ज विल बिगिन टू फ्लो फ्रॉम अ कंडक्टर एट हायर पोटेंशियल टू अ कंडक्टर एट लोअर पोटेंशियल। अब पहले कंडक्टर में से चार्ज फ्लो कर रहा है और दूसरे कंडक्टर में पहुंच रहा है। पहले कंडक्टर पर से चार्ज कम होता जा रहा है, दूसरे कंडक्टर पर चार्ज बढ़ता जा रहा है। अब देखिए, यहाँ हो क्या रहा है, केवल चार्ज एक से दूसरे में ट्रांसफर हो रहा है। तो पहले पर चार्ज थोड़ा कम होता जा रहा है और दूसरे पर चार्ज की वैल्यू बढ़ती जा रही है। जब पहले पर चार्ज की वैल्यू कम होती जा रही है तो इसका पोटेंशियल भी कम होता जा रहा होगा, और दूसरे पर चार्ज की वैल्यू बढ़ती जा रही है तो इसका पोटेंशियल बढ़ता जा रहा होगा। तो when the two conductors are connected by a wire, then charge begins to flow from a conductor at higher potential to a conductor at lower potential, and this continues till the potential of both the conductors become equal। और ये प्रक्रिया, ये प्रोसेस तब तक चलता रहता है जब तक कि दोनों का पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाता। और जब दोनों का पोटेंशियल बराबर हो जाता है तब चार्ज का फ्लो रुक जाता है। और जब चार्ज का फ्लो रुक जाता है तब हमें ये देखने को मिलता है कि अब पहले वाले कंडक्टर पर जो चार्ज था Q1 इनिशियली, वो Q1 नहीं रहा बल्कि अब हो चुका है Q1 डैश। बच्चों, ये पहले वाली वैल्यू से थोड़ा सा कम हो गया होगा। और दूसरे वाले कंडक्टर पर जो चार्ज पहले Q2 था, अब वो Q2 नहीं रहा बल्कि अब वो हो गया है Q2 डैश। और अब दोनों कंडक्टर्स का पोटेंशियल समान हो चुका है, बराबर हो चुका है। पहले वाले कंडक्टर का भी पोटेंशियल V और दूसरे वाले कंडक्टर का भी पोटेंशियल V। और बच्चों, ये जो V है ना, ये जो V है, इस V को हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था। V को हम लोग बोलते हैं कॉमन पोटेंशियल। V को हम लोग बोलते हैं कॉमन पोटेंशियल। अच्छा, अब जब आपने दोनों कंडक्टर्स को एक वायर से जोड़ दिया और चार्ज का फ्लो हुआ एक समय तक, और उसके बाद चार्ज का फ्लो रुक गया, उसके बाद अब देखिए अब कहानी क्या कहती है। Q बराबर CV, इस रिलेशन को अब एक बार फिर से लगाते हैं। अब की बार क्या है, क्या Q1 की जगह Q1 रखेंगे? नहीं, अब की बार Q1 डैश रखा जाएगा। Q1 डैश इज इक्वल टू C1V। अब की बार Q2 डैश इज इक्वल टू C2V। दूसरे कंडक्टर के लिए रिलेशन हो गया Q2 डैश इज इक्वल टू C2V।
पहले वाले कंडक्टर की एनर्जी जो पहले हाफ C1 V1 स्क्वायर थी, अब बदलकर हो गई हाफ C1 V स्क्वायर, और दूसरे वाले कंडक्टर की एनर्जी जो पहले हाफ C2 V2 स्क्वायर थी बच्चों, अब वो बदलकर हो गई हाफ C2 V स्क्वायर। यहां से दोनों कंडक्टर्स को वायर से जोड़ने के बाद चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गया, मतलब जो चार्ज पहले Q1 और Q2 हुआ करते थे, अब एक बार फिर से वितरण हो गया, और पहले वाला डिस्ट्रीब्यूशन जो था वो बदलकर हो गया Q1 डैश और Q2 डैश। लेकिन बच्चों, क्योंकि आप लोगों को मालूम है चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। यहाँ भी ऐसे ही हुआ है, चार्ज जो है, टोटल चार्ज जो था पहले वो कितना था, Q1 प्लस Q2, और अब भी टोटल चार्ज जो है वो Q1 डैश और Q2 डैश मिलके उतना ही है जितना कि पहले था, केवल चार्ज का एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर ही तो हुआ है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जो होता है उससे टोटल चार्ज बिफोर कनेक्शन बाय अ वायर इज इक्वल टू टोटल चार्ज आफ्टर कनेक्शन बाय अ वायर। वहां से Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू Q1 डैश प्लस Q2 डैश। इस रिलेशन से लास्ट क्लास में हम लोगों ने कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला बनाया था, और बच्चों कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला जो निकल कर आया था ना, वो मैं लिख दे रहा हूँ C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। ठीक है, तो ये कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला है जो अभी काम आएगा इस रिलेशन को जब हम आगे बढ़ाएंगे। टोटल एनर्जी बिफोर कनेक्टिंग वाया वायर, टोटल एनर्जी आफ्टर कनेक्टिंग वाया वायर। लेकिन बच्चों हुआ क्या, अगर मैं अब आपसे प्रश्न पूछूं कि बेटा मुझे ये बताओ कि दोनों कंडक्टर्स को किसी तार से जोड़ने से पहले जो टोटल एनर्जी थी, इनिशियल एनर्जी, और दोनों कंडक्टर्स को किसी वायर से जोड़ने के बाद जो टोटल फाइनल एनर्जी यहाँ देख रहे हैं हाफ C1 V स्क्वायर प्लस हाफ C2 V स्क्वायर, क्या ये दोनों बराबर है? नहीं बच्चों, अब की बार जो इनिशियल एनर्जी थी ना वो ज्यादा थी, और जो फाइनल एनर्जी है वो थोड़ी सी कम हो चुकी है। तो यहाँ सरप्राइजिंगली प्रश्न ये उठता है कि अरे यार ऐसा कैसे हो सकता है, जो इनिशियली जो टोटल एनर्जी थी और अब जो फाइनल एनर्जी निकल कर आ रही है, फाइनल एनर्जी की वैल्यू इनिशियल एनर्जी से कम है, तो ये लॉस कहाँ गया, ये लॉस क्यों हुआ, और अगर ये एनर्जी में कमी हुई तो ये कमी कहाँ चली गई? तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं बच्चों, और सर अब हम आगे देखते हैं कि नाउ what will happen when the two conductors when the two conductors when the two conductors are connected when the two conductors are connected by a wire when the two conductors are connected by a wire, charge flows from charge flows from a conductor at charge flows from a conductor at higher potential charge flows from a conductor at higher potential to a conductor at low potential to a conductor at lower potential। देखिए, जब आप दोनों कंडक्टर्स को किसी वायर से जोड़ देते हो, जब आप दोनों कंडक्टर्स को किसी वायर से जोड़ देते हो तो चार्ज फ्लो करना शुरू हो जाता है फ्रॉम अ कंडक्टर एट हायर पोटेंशियल टू अ कंडक्टर एट लोअर पोटेंशियल, है ना। तो इसमें क्या होता है, इन दिस प्रोसेस a part of total energy a part of total energy of the conductors a part of total energy of the conductors is wasted as heat energy is wasted as heat energy in the wire। बच्चों आपने देखा होगा जब किसी तार में चार्ज फ्लो होता है, जब किसी वायर में चार्ज फ्लो करेगा तो वायर में चार्ज फ्लो करता है। अच्छा, क्योंकि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं इसीलिए करंट की बात अभी तो नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी ये आप जानते हो जब किसी वायर में चार्ज फ्लो करता है, क्योंकि वायर के एक किनारे पर हाई पोटेंशियल है, वायर के दूसरे किनारे पर लो पोटेंशियल है, तो इसीलिए चार्ज हाई पोटेंशियल वाले एंड से लो पोटेंशियल वाले एंड में जा रहा है। चार्ज इज फ्लोइंग फ्रॉम अ कंडक्टर एट हायर पोटेंशियल टू अ कंडक्टर एट लोअर पोटेंशियल। तो जब वायर में चार्ज फ्लो कर रहा है तो वायर में करंट भी फ्लो करेगी, और जब वायर में करंट फ्लो करेगी या चार्ज फ्लो करता है, अभी केवल आप चार्ज के रेफरेंस में ही बात करें,
जब वायर में चार्ज फ्लो करेगा तो चार्ज फ्लो करने से क्या होगा, वायर गर्म होने लगेगा। भैया जब वायर में चार्ज फ्लो करेगा तो वायर विल गेट हीटेड अप। अब वायर में ये जो हीट एनर्जी आई, ये बाहर से थोड़ी आई होगी, वायर गर्म हो गया। वायर को जब हाथ लगा के आपने देखा तो वायर गर्म हो चुका है। तो वायर अगर गर्म हो गया है तो ये हीट एनर्जी कोई बाहर से थोड़ी आई है। ये जो सिस्टम है, उस सिस्टम की जो कुल ऊर्जा थी, हमारे पास दो कंडक्टर्स का मिलके जो सिस्टम है, आपने पहले कंडक्टर को दूसरे कंडक्टर से जोड़ दिया है एक तार के माध्यम से, एक वायर से। तो दोनों कंडक्टर्स की जो कुल एनर्जी थी, दोनों कंडक्टर्स की जो कुल एनर्जी थी, उसी का एक छोटा सा हिस्सा वायर के अंदर हीट एनर्जी के रूप में चला गया है, इसीलिए वायर गर्म हो गया है। अब टोटल एनर्जी का एक हिस्सा अगर वायर में हीट एनर्जी के रूप में ट्रांसफर हो गया है, तो फाइनली हमें देखने को ये मिलेगा कि फाइनली जो एनर्जी हमें मिलेगी, अब वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। इसीलिए देखिए यहां मैंने लिखा है, इन दिस प्रोसेस अ पार्ट ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ द कंडक्टर्स इज वेस्टेड एज हीट एनर्जी इन द वायर, सो देयर इज अ लॉस ऑफ एनर्जी। इसीलिए देखिए जो फाइनल एनर्जी होगी वो इनिशियल एनर्जी से कम होगी। इसका मतलब देयर इज अ लॉस ऑफ एनर्जी। और अब हमें बात करनी है कि लॉस ऑफ एनर्जी अगर होगा, एनर्जी में लॉस हुआ है, तो उसकी वैल्यू पता करो। तो उसकी वैल्यू कैसे पता करेंगे बच्चों? चलिए उसका फॉर्मूला देखते हैं। लॉस ऑफ एनर्जी का फॉर्मूला डेल्टा यू बराबर यू आई माइनस यू एफ। अच्छा, लॉस होता है बच्चों, लॉस का मतलब है इनिशियल माइनस फाइनल। लॉस हुआ है इसका मतलब टोटल इनिशियल एनर्जी ज्यादा थी और टोटल फाइनल एनर्जी कम। तो डेल्टा यू बराबर क्या हो गया, यू आई माइनस यू एफ। डेल्टा यू बराबर यू आई माइनस यू। डेल्टा यू लॉस ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी। अच्छा, इनके फॉर्मूले आप लोगों ने पहले ही लिख लिए। यू आई किसके बराबर था बच्चों, हाफ सी वन वी वन स्क्वायर प्लस हाफ सी टू वी टू स्क्वायर। और यू एफ क्या है, हाफ सी वन वी स्क्वायर प्लस हाफ सी टू वी स्क्वायर। टोटल इनिशियल एनर्जी हाफ सी वन वी वन स्क्वायर प्लस हाफ सी टू वी टू स्क्वायर माइनस टोटल फाइनल एनर्जी हाफ सी वन वी स्क्वायर प्लस हाफ सी टू वी स्क्वायर। ये जो हाफ है ना, ये फैक्टर सभी में कॉमन है, तो इसे बाहर कॉमन ले लेते हैं। ये हो गया सी वन वी वन स्क्वायर प्लस सी टू वी टू स्क्वायर, ब्रैकेट को क्लोज कर दो, माइनस सी वन प्लस सी टू इंटू वी स्क्वायर बाहर कॉमन ले लो, क्योंकि दोनों में v आ रहा है तो वी स्क्वायर को बाहर कॉमन ले लिया। अब ये हो गया बच्चों हाफ सी वन वी वन स्क्वायर प्लस सी टू वी टू स्क्वायर माइनस सी वन प्लस सी टू, अच्छा वी स्क्वायर, ये जो वी कॉमन पोटेंशियल है, कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला मैंने आपको पहले ही लिख दिया है, सी वन वी वन प्लस सी टू वी टू अपॉन सी वन प्लस सी टू। तो यहां से v की वैल्यू लिख दें, सी वन वी वन प्लस सी टू वी टू अपॉन सी वन प्लस सी टू का होल स्क्वायर। यहां से सी वन वी वन स्क्वायर प्लस सी टू वी टू स्क्वायर माइनस सी वन प्लस सी टू इंटू, अब ये जो होल स्क्वायर है ना, इसको मैं स्क्वायर ऊपर और नीचे मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अलग अलग लगा लेता हूँ। तो सी वन वी वन प्लस सी टू वी टू का होल स्क्वायर, और ऐसे ही नीचे लिख ले रहा हूँ सी वन प्लस सी टू का होल स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। ये हो गया बच्चों सी वन वी वन स्क्वायर प्लस सी टू वी टू स्क्वायर माइनस, अच्छा देखो डिनोमिनेटर में सी वन प्लस सी टू का होल स्क्वायर है, ऊपर सी वन प्लस सी टू लिखा हुआ है आगे, तो ये एक फैक्टर यहाँ कैंसिल हो जाएगा और यहाँ रह जाएगा सी वन वी वन प्लस सी टू वी टू का होल स्क्वायर अपॉन सी वन प्लस सी टू। तो यहां तक अच्छी तरह से आप समझ। आगे बढ़ते हैं बच्चों, यहां से डेल्टा यू इज इक्वल टू हाफ तो बाहर है हमारे पास, सी वन वी वन स्क्वायर प्लस सी टू वी टू स्क्वायर
माइनस C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर में हमारे पास एक C1 प्लस C2 रह गया। अब यहां से क्या करना है हमें, यहां से बच्चों हाफ तो बाहर है, ओवरऑल एलसीएम जो आ जाएगा दैट विल बी C1 प्लस C2। अच्छा यहां से देखो C1 प्लस C2 इसे मैंने आगे लिख लिया, ये हो गया C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर माइनस ये जो C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर है बच्चों, A प्लस बी का होल स्क्वायर से इसे इस फॉर्मूले से इसे खोल लेते हैं, ये हो गया C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर A स्क्वायर प्लस V स्क्वायर प्लस 2AB प्लस 2AB। ठीक है, तो यहां से डेल्टा यू इज इक्वल टू हाफ C1 प्लस C2 इंटू C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर माइनस हमने A प्लस बी का होल स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला यहां से खोल लिया, ये हो गया A स्क्वायर यानी कि C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2C1 C2 V1 V2 हमने अरेंज करके लिख लिया। वैसे तो होता 2C1 V1 C2 V2, तो हमने C1 C2 एक साथ लिख लिया, V1 V2 एक साथ लिख लिया। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं, यहां से डेल्टा यू बराबर हो गया हाफ, देखो C1 प्लस C2 का इसमें मल्टीप्लाई करें। अब क्योंकि आप 12th क्लास के बच्चे हो तो इतना तो आपको मालूम है, तो मैं जल्दी से कर दे रहा हूँ। देखो पहले C1 का इन दोनों में करेंगे तो ये हो गया C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C1 का इसमें करेंगे तो हो जाएगा ये C1 C2 V2 स्क्वायर, C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस अब C2 का करो तो C2 का पहले वाले में करेंगे तो क्या हो जाएगा C1 C2 V1 स्क्वायर। अब C2 का आगे इसमें C2 V2 स्क्वायर में, तो ये हो जाएगा बच्चों C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब माइनस साइन और अंदर ब्रैकेट है, ऐसा करो माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर लो और ब्रैकेट को हटा देते हैं, तो माइनस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2C1 C2 V1 V2, और ये डिनोमिनेटर में आ गया बच्चों C1 प्लस C2। देखो बच्चों लॉस ऑफ एनर्जी का जो फॉर्मूला है दिखने में कितना खतरनाक है, जबकि वास्तव में सॉल्यूशन इतना खतरनाक नहीं है, आसान सा है ये। तो डेल्टा यू इज इक्वल टू हाफ, अब देखिए कैंसिलेशन क्या क्या होता है, देखो यहाँ C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर और यहाँ आगे है माइनस का C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, चला गया ये। इसके बाद C1 ये हो गया C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, और यहाँ भी देखो C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस में, ये भी कैंसिल हो गए। देखो यहाँ बच्चों C1 C2, इसमें देखो C1 C2 आ रहा है, इसमें भी C1 C2 आ रहा है, और जो फैक्टर लास्ट में है उसमें भी C1 C2 आ रहा है। तो एक काम करते हैं, हम C1 C2 को कॉमन ले लेते हैं। अब क्या बचेगा V2 स्क्वायर प्लस V1 स्क्वायर माइनस 2V1 V2, तो मैं पहले V1 स्क्वायर लिख ले रहा हूँ, ये वाला मैंने पहले लिख लिया, प्लस V2 स्क्वायर माइनस लास्ट में 2V1 V2 अपॉन दिस इज C1 प्लस C2। इसे मैं इस तरह से लिख देता हूं बच्चों, C1 C2 अपॉन 2 इंटू C1 प्लस C2 इंटू, अच्छा ये जो V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2V1 V2 है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, ये हो गया बच्चों V1 डिफरेंस V2 का स्क्वायर। अगर मैं चाहता तो इसे V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर भी लिख सकता था, V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर भी लिख सकता था, और मैं चाहता तो इसे V2 माइनस V1 का होल स्क्वायर भी लिख लेता, क्योंकि A माइनस B का होल स्क्वायर और B माइनस A का होल स्क्वायर तो एक ही बात है। लेकिन मैंने V1 डिफरेंस V2 इसलिए लिखा क्योंकि दो कंडक्टर्स जो मुझे दिए गए हैं, अब दो कंडक्टर्स जो मैंने लिए बच्चों, एक बड़ा कंडक्टर एक छोटा कंडक्टर ले लिया, मैंने तो अपनी तरफ से पहले वाले कंडक्टर का पोटेंशियल ज्यादा मान लिया और दूसरे वाले कंडक्टर का पोटेंशियल कम मान लिया। लेकिन हमें अगर दोनों कंडक्टर्स दिए नहीं गए हैं तो हमें मालूम थोड़ी होगा कि किस कंडक्टर का पोटेंशियल ज्यादा है और किसका कम है। तो ऐसे में V1 डिफरेंस V2 का मतलब हुआ कि इसमें से डिफरेंस का मतलब होता है द कंडक्टर विच इज एट हायर पोटेंशियल, जिस कंडक्टर का पोटेंशियल ज्यादा है उसमें से कम पोटेंशियल वाले कंडक्टर को हमें माइनस करना है, या फिर ज्यादा पोटेंशियल वाले में से कम पोटेंशियल वाले को घटाना है।
तो डिफरेंस का मतलब हुआ परिस्थितियों के हिसाब से आप V1 माइनस V2 लिख सकते हैं या फिर V2 माइनस V1 लिख सकते हैं। तो यहाँ से लॉस ऑफ एनर्जी का फॉर्मूला जो अंतिम फॉर्मूला बना वो बच्चों क्या बन गया, C1 C2 अपॉन 2 इंटू C1 प्लस C2 इंटू V1 डिफरेंस V2 का होल स्क्वायर। ये लॉस ऑफ एनर्जी का अंतिम फॉर्मूला जब दो कंडक्टर्स को एक वायर से जोड़ दिया जाता है तो इस पूरी प्रक्रिया में चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन भी होता है और देयर इज ऑल्सो अ लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। तो डेल्टा यू बराबर क्या हो गया, C1 C2 अपॉन 2 इंटू C1 प्लस C2 इंटू V1 डिफरेंस V2 का होल स्क्वायर। तो यहां से एक बात तो हमारी समझ में आ गई कि लॉस ऑफ एनर्जी का जो फॉर्मूला है दैट इज C1 C2 अपॉन 2 इंटू C1 प्लस C2 इंटू V1 डिफरेंस V2 का होल स्क्वायर। अच्छा, अगर V1 इज इक्वल टू V2 होता तो दोनों कंडक्टर्स का पोटेंशियल बराबर होता तो तब क्या होता, V1 डिफरेंस V2 दैट वुड हैव बीन जीरो। तब ये जो V1 डिफरेंस V2 है ये जीरो हो गया होता अगर दोनों कंडक्टर्स का पोटेंशियल बराबर होता। हमें शुरू में ही ये बता दिया जाता कि भैया पहले कंडक्टर का पोटेंशियल और दूसरे कंडक्टर का पोटेंशियल बराबर है और दोनों को एक वायर से जोड़ दिया, दोनों को एक वायर से जोड़ दिया और ये V1 ये V2 लेकिन इन दोनों के पोटेंशियल बराबर, तो इनको एक वायर से जोड़ दिया। तो बताओ लॉस ऑफ एनर्जी क्या होता, तब बच्चों लॉस ऑफ एनर्जी नहीं होता। लॉस ऑफ एनर्जी कितना हो जाता, जीरो, क्योंकि बिकॉज देन देयर वुड हैव बीन नो फ्लो ऑफ चार्ज, नो फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू द वायर, भाई सीधी सीधी बात है, जब चार्ज वायर में से फ्लो करेगा, तभी तो वायर गर्म होगा। जब चार्ज वायर में से फ्लो ही नहीं कर रहा तो वायर विल नॉट बी हीटेड अप, और जब वायर हीटेड अप होगा ही नहीं तो टोटल इनिशियल एनर्जी और टोटल फाइनल एनर्जी बराबर बनी रहेगी एंड इन दैट केस लॉस ऑफ एनर्जी विल बी जीरो। तो बच्चों आई होप कि ये जो लॉस ऑफ एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट है, जब दो कंडक्टर्स को एक वायर से जोड़ देते हैं, एक मेटेलिक वायर से जोड़ देते हैं, तो दो बातें होती हैं। एक तो देयर इज अ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस जो आपने पहले लेक्चर में पढ़ा, और एक जब दो कंडक्टर्स को किसी वायर से जोड़ दिया जाता है तो देयर इज ऑल्सो अ लॉस ऑफ एनर्जी। और लॉस ऑफ एनर्जी कितनी होती है या लॉस ऑफ एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है ये आपने इस लेक्चर में डिराइव किया। डेल्टा यू इज इक्वल टू C1 C2 ओवर 2 इंटू C1 प्लस C2 इंटू V1 डिफरेंस V2 का होल स्क्वायर। तो बच्चों ये वाला जो टॉपिक है ये आपकी समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा और अब हम अगले लेक्चर की तरफ प्रोसीड करते हैं।